Dar, Maran, if possible. Yes, very good, Maran. Yes, no problem. Okay, so very good, Sunil. तो हम स्टार्ट करेंगे सेशन आज का। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना बुक एंड पेन आप अपने पास में रखिए। ऑलरेडी आपको पीडीएफ वगैरह तो वो सब शेयर होगी ही। तो आज का जो टॉपिक है मैं आपको एक 2-5 मिनट्स आपको और दे रहा हूँ बुक और पेन लेने के लिए, सर तो आवाज सभी कट लोग कट के आ प्रिपेयर्ड हो रही जाओ है सर। उसके लिए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे कुछ फीडबैक मुझे दो या मैसेज चैट में भी लिख सकते हो आप लोग। अभी क्लियर है तो आप लोग जी थम्स सर अप अभी करके भी क्लियर। दे सकते हो। यस, आपके पास में 4-5 मिनट और है। आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, फिर सेशन स्टार्ट होगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता चलेंगे तो वो आप लिख सकते हो। क्लियर? तो होप ओके सर। सभी लोगों ने पेन। यस, यस मंदिर, पेन और नहीं सर आपने आवाज सब थोड़ी सी प्रिपेयर्ड रखा। कभी कभी कट कट के आती है इसलिए। अभी आ रही है प्रॉपर? जी सर अभी आ रही। यस यस। तो आज का टॉपिक है सेफ्टी मैनेजमेंट। क्लियर? सेफ्टी मैनेजमेंट आप लिख सकते हो। सेफ्टी मैनेजमेंट, तो आज के बारे में हम आज जानेंगे कि सेफ्टी मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों जरूरी है सेफ्टी मैनेजमेंट। इसके अंदर के जो टॉपिक्स है वो हम डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, डेलीगेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। तो ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी के मैनेजमेंट के आज टॉपिक हम कवर करेंगे। सो तो सेफ्टी मैनेजमेंट होता क्या है? क्या होता है सेफ्टी? हम सिंपल उसमें देखेंगे तो कि व्हाट इज सेफ्टी। तो सेफ्टी ये अभी से नहीं हो रहा है, हमारे पुराने टाइम से ये हिस्ट्री अगर हम देखा जाएगा तो ये एवरीवेयर यूटिलाइजेशन है सेफ्टी का। इंडिया में, यूएसए में, यूके में। तो हम इंडिया के प्री इंडिपेंडेंस टाइम के आप पहले जाएंगे तो आप उसके उस समय में भी रेगुलेशन जो था 1947 बिफोर, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में भी ये आया। अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में आप क्या बोल सकते हो? फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज एक्ट जो 1948 में बना, माइन एक्ट 1952 में जो एक्ट बना, अभी रिसेंटली जो नेशनल पॉलिसी ऑन सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एंड वर्कप्लेस 2009 ये बना है। क्लियर? सो सेफ्टी ये अभी का टॉपिक नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। सो सेफ्टी मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? सपोज अगर कोई काम चलने वाला है, एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कुछ जैसे कि एलपीजी गैस सिलेंडर का इंस्टॉलेशन हो रहा है, राइट? तो एलपीजी इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्या सेफ्टी प्रिकॉशन होना चाहिए वो हमें देखना जरूरी है कि एलपीजी सिलेंडर प्रॉपर तरीके से रखा हुआ है या नहीं, वहां पे जो हॉट वर्क हो रहा है उसका परमिट है या नहीं। तो हर चीज के लिए एक परमिट्स होते हैं, हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट। तो बेसिकली ये सब चीज बनाने के लिए एक मैनेजमेंट होना जरूरी है हर किसी कंपनी में। क्लियर है? तो वो मैनेजमेंट जब बनेगा तभी वो सब चीजें हो पाएगी, है ना? हाँ या ना? सो ये चीजें हैं। फिर आप मैनेजमेंट क्यों स्टार्ट हुआ उसके बारे में हम जानेंगे कि मैनेजमेंट क्यों स्टार्ट हुआ। तो आप लोग फर्टिलिटी रेट देख रहे हैं इंडिया में कि कितने लोग कंस्ट्रक्शन साइट में डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ प्रॉपर सेफ्टी नहीं होता, कोई हेलमेट नहीं पहनता, पीपीई का इक्विपमेंट का यूज नहीं करता। तो वो चीजें मैंडेटरी है, इसी के लिए सेफ्टी मैनेजमेंट बनाया गया है। क्लियर? जनरल प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट। तो क्या क्या चीजें जनरल प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के? तो जनरल प्रिंसिपल्स है प्लानिंग, हर कंपनी में प्लानिंग जरूरी है। ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग, डिसीजन मेकिंग, मैनेजेरियल रोल्स,
रोल्स, फिगर्ड, ये सब चीजें इस मैनेजमेंट के इसके अंदर आता है। किसी को अगर कुछ चीजें परेशानी है तो वो बीच में थम्स अप कर सकता है, या डाउट्स आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। क्लियर, लाइक दिस, जिस तरीके से ये थम्स अप है मैंने किया, वैसे आप कर सकते हो। मैं ऑडिबल हूँ? सभी को सुनाई दे रहा है? आप थम्स अप से ऐसे कर यस। सकते हो, क्योंकि यस यस, वेरी गुड, थम्स अप आप दोगे तो रिस्पॉन्स पता चलेगा। वेरी नाइस कि आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, क्योंकि सभी का वीडियो बंद है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। राइट, तो आगे चलते हैं हम। मैंने अभी अभी बताया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये सब पॉइंट्स है, किसके सब पॉइंट्स है? जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। आज के सेशन में हम थोड़ा सा वीडियो प्रेजेंटेशन का भी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरीके से बताएं कि एक मैनेजमेंट क्या होता है। तो इंटरपर्सनल रोल्स, informal roles, decision roles, conclusion, and the authority of the span of management. क्या होता है ये? What is the definition of this? कि managerial role क्यों है? So managerial roles is encompass other variety of the function of the responsibility that managers perform within as an organization. Here, brief overview the key manager role. Interpersonal roles. Figurehead represent the organization, ceremonial capacity, perform social, legal, political responsibility. Leader motivate, manage the dynamic, provide guidance, and the support of the employees. Liaison connect with the communication with the external stakeholder, including clients, suppliers, and other organization. तो फर्स्ट पॉइंट ये है इंटरपर्सनल रोल्स की फिगर हेड। व्हाट इज फिगर हेड रिप्रेजेंट? तो हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी पॉलिसी क्यों बनती है, उसके पीछे का रीजन क्या है? तो जो हमारे आसपास में जो काम करने वाले लोग हैं वो अच्छी तरीके से रहे, एक सेफ्टी पॉलिसी है। आईडी कार्ड हम क्यों पहनते हैं? उसके उसके पीछे बहुत बड़ा रूल है कि आईडी कार्ड से उस पर्सन की आइडेंटिफिकेशन होती है, कि अगर सपोज वो पर्सन अगर कुछ उसको कुछ हो गया तो वो उससे आईडी कार्ड का पता चल सकता है। राइट, अगर कोई लेबर या वर्कर अगर कुछ उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो हम उससे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये। तो एक कंपनी में फिगर हेड जो इंटरपर्सनल रोल का एक पॉइंट है वो क्यों जरूरी है? लीगल एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सपोज कोई वर्कर की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग दी काम करते वक्त, तो वो कैसे उसको कंपनसेट मिले? राइट, तो उसके लिए फैक्ट्रीज एक्ट है। ये सब चीजें सेफ्टी मैनेजमेंट के इसमें आती है। इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल रोल्स, मॉनिटर, डिसमिनेटर, स्पोकन पर्सन। इसके 3 पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स है। सो व्हाट इज मॉनिटर? Gather and analyze the information from the internal and external source to stay informed about the organization and its environment. Suppose किसी फैक्ट्री में काम चल रहा है, वो किस टाइप का काम चल रहा है इसके बारे में पता होना चाहिए फर्स्ट। सेकेंड थिंग, वहां पे केमिकल हजार्ड क्या है? तो ये सारी चीजें इनफॉर्मल रोल्स में आती है। डिसीजनल रोल्स, एंटरप्रेन्योर, डिस्ट्रीब्यूशन हैंडलर, रिसोर्सेज अलोकेटर एंड नेगोशिएटर। ये ये पार्ट ऑफ द एंटर, आप लीडरशिप कैसे कर रहे हो उस रोल्स में, तो ये सेफ्टी मैनेजमेंट के अंदर ये पार्ट आता है। सेकेंडरी कि ये इसके अंदर सेफ्टी मैनेजमेंट के रोल्स, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सेफ्टी मैनेजमेंट में भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, लाइक मिडिल लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लो मैनेजमेंट एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो इसके पॉलिसी के हिसाब से इसके लेवल्स भी होते हैं जो अलग अलग
चीजों में होती है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, जैसा कि लेवल्स है कि अगर सपोज हम करें कि किसी कंपनी में एक सेफ्टी ऑफिसर काम कर रहा है, राइट, या सुपरवाइजर काम कर रहा है, तो वो एक लो लेवल मैनेजमेंट के अंडर आता है। फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी है, जो उसके ऊपर सेफ्टी असिस्टेंट सेफ्टी मैनेजर होगा, सेफ्टी मैनेजर, ईएचएस एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं एंड एस्केलेशन करने के तरीके होते हैं। तो ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आते हैं। तो जो भी पॉलिसीज बनती है सेफ्टी रिलेटेड, वो सब सारी चीजें टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है। किसके लिए बनाती है ये सब सेफ्टी मैनेजमेंट की पॉलिसीज? वर्कर के लिए, एम्प्लॉयज के लिए। सभी को समझ में आ रहा है? तो थम्स अप दे के आप लोग बोल सकते हो। अगर थोड़ा सा लो स्लो करना है तो वो भी कर सकते हैं। लैंग्वेज अगर आपको थोड़ा सा कुछ और चीज़ों में चाहिए, मराठी हिंदी ये मिक्स है, इंग्लिश में है, तो वो भी हो सकता है। क्लियर? आप चैट में लिख सकते हो, चैट के लिए आप चैट कर सकते हो कि आपको कुछ डाउट है इससे रिलेटेड, आप बोल सकते हो। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, ये क्या होती है रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि सपोज हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर जेडी होती है। उस जेडी में आप लोगों को क्या करना है, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप ये कोर्स क्यों कर रहे हो, उसके पीछे एक रीजन है। वो क्या रीजन है? कि आपको अच्छा सेफ्टी ऑफिसर बनना है, फायर ऑफिसर बनना है, या सिक्योरिटी, या ईएचएस सेफ्टी मैनेजर, वट जो भी आप चाहते हो वो गोल के लिए। तो वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपकी एक रूल्स होगा कि अगर सपोज मेरे पास में 20 वर्कर्स है या 50 वर्कर्स है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अंडर है। तो ये आपकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कि सपोज अगर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लेबर कैंप है, तो उसका उसका खाने से लेके हेल्थ एंड हाइजीन, उसकी पॉलिसी, उसकी पॉलिसी एंड हेल्थ, खाने पीने का, उसके फैमिली, वो जिस कैंप में रह रहा है, वो सारी चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो किस कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन आज के टाइम पे हर जगह हो रहा है, राइट? तो लेबर कैंप्स भी होते हैं। तो लेबर कैंप्स होते हैं, तो वहां पे एक पर्टिकुलर 20 लोगों के पीछे एक सेफ्टी ऑफिसर होता है। वो सेफ्टी ऑफिसर हमें बताता है कि क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए हमें सेफ्टी मैनेजमेंट में एक सब्जेक्ट होता है टीबीटी, टूल बॉक्स टॉक, कि हम जिस टूल्स के साथ काम करने वाले हैं उसके बारे में हमें पता है या नहीं। वो चीजें हमें बताती है कि प्रॉपर पर्सन फिजिकली मेंटली फिट है या नहीं। किसी किसी ऐसा ऐसा होता है कि नींद पूरी नहीं होती और प्रेशर में आके वो काम कर रहा है। अब वो हाइट पे काम कर रहा है, 35 फ्लोर पे। आप मुंबई जैसे हाई राइज बिल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे 98 फ्लोर भी है, 70 फ्लोर भी है, 80 फ्लोर भी है। तो उस टाइम पे वो पर्सन काम कर रहा है। तो पहले ब्रीफिंग क्यों होता है, टूल बॉक्स टॉक क्यों होता है? तो उसमें ये सब चीजें देखी जाती है, पर्सन प्रॉपर है या नहीं। तो उसे सब प्रॉपरली सिखाया लिखा के देता है stop के बाद में कि उसने वो ट्रेनिंग अटेंड की है। और सेफ्टी ऑफिसर या ईएचएस वहाँ के मैनेजर उन सब चीजों को वो देखता है कि सब प्रॉपर है या नहीं। वो उसकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। एंड देन अगर वो फिजिकली एंड मेंटली फिट नहीं है, तो फिर वो काम करने के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे हादसे ऐसे ही होते हैं कि अगर वो मेडिकल फिट नहीं होता है और बाद में उसका कुछ एक्सीडेंट हो जाने के बाद में हाई फर्टिलिटी हो जाती है। फर्टिलिटी मीन्स उसके हाथ टूट जाते हैं, पैर टूट जाते हैं, ये सब चीजें। तो डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी। अब रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को समझ में आ गया टॉपिक्स? तो आप थम करके ये कर सकते हो। इसमें अगर आपको कुछ पॉइंट्स है तो आप चैट में लिख सकते हो कि अभी तक
यस सर, कैन यू शो हेडलाइंस? यस, ये सारी जो चीजें हैं, मैं आप लोगों को पॉइंटर्स थोड़ी देर के बाद में शेअर करूंगा. आवाज बरोबर येत नाही. ओके, आता येत आहे प्रॉपर. तुम्ही चॅटवरून बोलू शकता. रवी, सर वॉइस ये हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, प्रॉपर वॉइस नहीं आ पा रहा है. एक काम करता हूँ, मैं वापस से रिकनेक्ट करता हूँ तो प्रॉपर आवाज आएगी. तो एक 5 मिनट्स का आप लोग आता ब्रेक ले दुसरा लो. आवाज. आवाज येत आहे ना? आता ठीक दुसरा आहे. आवाज कंटिन्यूस हो येतो हो येतो हो 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 येतो. हो हो. ठीक आहे. सगळे पॉइंट्स मी जे सांगितले आहे तुम्हाला हिंदीमध्ये चालेल ना? तुम्ही चॅट हा तुम्ही चालेल सर, बोलू काही इश्यू शकता. नाही. चालेल, काही इशू नाही. मेन महत्वाची गोष्ट क्या है, जो हो. लोग है कि आप हाँ. लोगों को हम्म. आप फ्यूचर में ये कोर्स करने के बाद में आप एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल कोर्स में आप में एडमिशन लिया आप लोगों ने, बराबर. आगे चल के आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने वाले हो, एज अ सेफ्टी ऑफिसर, फायर ब्रिगेड के ऑफिसर, एनीथिंग. जो आप जिस करियर में जाओगे, ऑलरेडी इनमें से आप लोग बहुत सारे लोग होंगे भी, तो वो समझ सकते हैं कि कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम, राइट. तो एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं. मैं वापस से रीज्वाइन होता हूँ तो आवाज प्रॉपर आएगा. और जिसको सब पॉइंट्स वगैरह कुछ लिखने हैं तो मैं चैट में भी लिखूंगा. तो वैसे हाँ, और प्रेजेंटेशन भी मैं बताऊंगा. तो एक 5 मिनट्स के लिए मैं वापस रीज्वाइन हो रहा हूँ. तो 5 मिनट्स का है, तो आप लोग कहीं जाओ मत. और हो सके तो कोशिश करो कि वीडियो ऑन रखने के लिए, जैसी कंडीशन में हो वैसे, तो इंटरेक्शन करने के लिए थोड़ा अच्छा लगता है. ठीक है, कि मेरी आवाज सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले बात कर रहा हूँ, राइट. सभी लोग ऑन तो है बट वैसे है नहीं. क्लियर. तो रिज्वाइन होता हूँ मैं एक 2-5 मिनट में, राइट. यस सर, थम्स यस अप. सर. रिस्पॉन्स दो आप लोग. रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आप लोगों का. रिस्पॉन्स दिया. ओके. यस यस. एक 5 मिनट का ब्रेक और मैं फिर आप वापस रिज्वाइन टॉपिक पे वापस आता हूँ.
हेलो, अभी आवाज आ रही है सभी? थम्स अप ये तो से आप, यस यस यस, क्लियर वॉइस, यस, थम्स अप से आप ये कर सकते हो। सो ये जो टॉपिक है आप लोगों का, ये फर्स्ट सेफ्टी मैनेजमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए सेफ्टी इज मैनेजमेंट होना जरूरी है। ये एक आधार स्तंभ बोल सकते हैं या पार्टी का कणा बोल सकते हैं, मैनेजमेंट, सेफ्टी मैनेजमेंट। क्लियर? सो ये जो पॉइंटर्स है, ये जो मैंने बताया आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, जो भी भाषा में है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश में, कोशिश करेंगे आपकी लैंग्वेज तक पहुंचे। तो और कुछ एनी डाउट होगा आप चैट में लिख सकते हैं। क्लियर? यस। तो आगे चलेंगे हम, आगे आगे क्या पॉइंटर्स, यस, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। सेफ्टी मैनेजमेंट, अभी सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए ब्यूरो ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, जो अलग अलग गाइडलाइन वो ओशा है। सो बेसिकली सेफ्टी मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट एंड हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, सेफ्टी पॉलिसीज, प्रोसीजर, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, ये सब पार्ट सेफ्टी मैनेजमेंट के अंडर आता है। ये देखने के लिए, समझने के लिए सिर्फ दो छोटे से वर्ड है, सेफ्टी मैनेजमेंट, बट ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज सेफ्टी मैनेजमेंट, और आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे कि अलग अलग टाइप के, कि सेफ्टी मैनेजमेंट एक आर्ट है, सेफ्टी मैनेजमेंट इज रिफर्स टू फायर, सेफ्टी मैनेजमेंट रिफर्स टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो आपको वो ऑप्शन में क्लिक भी करना है। क्लियर? तो ये सब सेफ्टी मैनेजमेंट के पार्ट्स है। व्हाट इज द की सेफ्टी मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, जो मैंने वापस से रिपीट कर रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड, असेस रिस्क, assessment of the risk, implementing controls, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखेंगे कि ट्रैफिक, ओके, ट्रैफिक सिग्नल जो हर जगह हम देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल है ट्रैफिक का। हम रोड पे चलते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल होता है। अब आप लोग को पता है कि वो ट्रैफिक सिग्नल क्यों लगाया गया है, उसके पीछे एक रीजन है कि वो ट्रैफिक सिग्नल इसके लिए लगाया गया है कि उसमें जो ग्रीन है, रेड है और ऑरेंज, वो ये डिसाइड करती है, और ये यूनिवर्सल है। आप यूके में जाओ, रशिया में जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, आप कोल्हापुर जाओ, उस्मानाबाद जाओ, अकोला जाओ, एनी ऑफ दी इस कंट्री के किसी भी कोने में जाओ, वो जो रेड, ग्रीन और ऑरेंज, वो यूनिवर्सल है। रेड होगा तो ट्रेन भी स्टॉप होगी, बस भी स्टॉप होगी। वो किसने बनाया है? वो भाई मैनेजमेंट ने बनाया है। वो एक टाइप का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है कि अगर रेड दिखेगा तो आपको रुकना ही है। क्यों रुकना है भाई? कि क्यों बनाया गया है सेफ्टी पॉलिसी? क्योंकि अगर सपोज हमारे इंडिया में, या आप बाहर के कंट्री के भी आप एग्जांपल देख सकते हो, अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल के पास में, रिसेंटली नहीं बोल सकते, एक साल 2 साल पहले की घटना है कि एक ट्रेन का सिग्नलिंग का प्रॉब्लम हो गया था, तो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, हजारों लोग उसके अंदर डेथ हो सर गई थी। आवाज ब्रेक होतोय मध्ये मध्ये. हाँ, आता येत आहे, आता येत आहे, आता येत आता आहे। येतोय पण अधूनमधून ब्रेक होतोय सर. ओके ओके ओके, आता आता येत आहे, हा आता येतोय. आता, हाँ, तर येस येस. रिसेंटली 2 years बिफोर एक एक्झाम्पल मी सांगितलं होता की पॉलिसी कोण बनवतात? मॅनेजमेंट बनवतात. कशासाठी बनवतात? मला क्यों बनाया जाता है ये पॉलिसी?
तर ह्याचा मुख्य कारण हे आहे की आपले वेस्ट बेंगॉलला एक हादसा झाला होता. ओके. ते हादसामध्ये खूप सारे लोकांची जीव गेले होते, प्राण गेले होते. कारण ते सिग्नलिंगचा प्रॉब्लेम होता. तर एक एक्सप्रेस ट्रेन और एक मालगाड़ी ट्रेन वो आ रही थी, एक दूसरे से टकरा गई. तो वो भी मैं इंसिडेंट आपको ये चैट में शेयर करूंगा एंड आपको एक और पीडीएफ सेंड करूंगा कि कितने लोगों का हादसा अभी तक कितने लोगों की डेथ हो गई है. क्यों हुई है? कि वहां पे सेफ्टी मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं थी, लेकिन वो सही तरीके से कुछ टेक्निकल एरर्स आ जाते हैं, उसकी वजह से ये सब चीजें होती है. क्लियर? हम आपको एग्जांपल समझ में आया? हम करके आप यस वेरी नाइस. तो रिसेंटली एक और एग्जांपल है अहमदाबाद प्लेन क्रैश. तो वो फायर का इंसिडेंट था. आप एक मैं वीडियो शेयर करूंगा आप लोगों से शेयर ये चीज के लिए कि एक 45 सेकंड का वीडियो है. एक प्लेन अहमदाबाद एअरपोर्ट से निकलती है, टेक ऑफ करती है आणि नंतर काय होतं ते 45 सेकंड नंतर ते 400 प्लस लोक डेथ. हा सिर्फ एक ही उस फ्लाइट में से एक ही इंसान बचता है, वो लकी पर्सन. लेकिन आपने देखा वो 45 सेकंड में क्या टेक्निकल खराबी आई उसकी वजह से वो 400 प्लस लोगों की जानें चली गई. तो हमारे डिपार्टमेंट में कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई टाइम नहीं है. तो हमें हमेशा हमें अलर्ट रहना होता है. तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन पार्ट भी होता है कि पुराने इंसिडेंट से हमने क्या सीखा. उसके लिए रिस्क असेसमेंट भी होता है कि अगर आप फ्यूचर में आप जॉब करोगे या अभी भी आप जॉब कर रहे हो, तो रिस्क असेसमेंट होता है कि एक कंपनी में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो रिस्क असेस करती है कि अगर एक पर्टिकुलर एक काम करने जा रहे हैं तो उसके अंदर होने वाले हजार्ड यानी खतरे वो क्या-क्या हो सकते हैं. उसके अकॉर्डिंगली ही हमें आगे की चीजें देखनी होती हैं. उनको मिटिगेट कर सकते हैं. मिटिगेट करने के लिए जैसे कि अगर हाइट वर्क पे काम कर रहा है कोई पर्सन, राइट? तो हाइट वर्क के लिए लैडर सेफ्टी, सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, पीपीई, ऑल पीपीई पार्ट्स वो पहनना जरूरी है. क्लियर? समझ में आ गया आप लोग? थम्स अप कहाँ है? यस. निकेतन थम्स अप शायद है या नहीं. निकेतन है. अंकुश अंकुश यस. सुनील यस. तो सभी लोग प्रेजेंट है. वेरी गुड. सो ये सेफ्टी मैनेजमेंट इस तरीके से होता है. तो आपको अभी वेरियस टाइप के टॉपिक्स मिलेंगे. आप बुक प्रिपेयर करो. ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम होती है कि आप सोचते हो कि वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन बेटर ये तरीका नहीं है. बेटर ये तरीका है कि आप लोगों को लिखना है. आपको जो भी पीडीएफ दिए जाएंगे तो जो शॉर्ट नोट प्रोवाइड करूंगा या मेरा टीम प्रोवाइड करेगा, वो आप लोगों को प्रॉपर लिखना है. आप लिखोगे तो उतना याद रहेगा, राइट? आपको वीडियो प्रेजेंटेशन पीपीटीज वो भी आप देखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ट्राई कीजिए लिखने का. जब आप लिखते हो तो वो मेमोराइज होता है. क्लियर? तो वो याद रहता है. तो वैसा आप लोग कर सकते हो. तो लिखने की प्रैक्टिस आप चालू करो अभी से, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे भले ही आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, लेकिन पहले के टाइम पे ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं थे. लिखना पड़ता था आप लोगों को पूरा डिटेलिंग में क्वेश्चन के आंसर कि व्हाट इज सेफ्टी मैनेजमेंट. तो सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में डेफिनेशन को लिखना होगा, जो मैं अभी प्रिंसिपल बताए, पॉलिसीज बताए, लीगल पॉइंटर्स बताए, वो सब आप लोगों को मेंशन करना होता है. लेकिन अभी के टाइम पे सिलेबस तो वही है, बट क्वेश्चन के पेपर पैटर्न इजी हो गए हैं. तो उसके लिए आपको कम पढ़ना पड़ेगा. लेकिन मैं तो ये कहूंगा आप सभी लोगों से कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ो. पीपीटी प्रेजेंटेशन जो है उसको देखो. वीडियोस जो भी है रिसेंट इंसिडेंट
उसके बारे में आप लोग वो सब हम लोग प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। लेकिन कैसा होता है, स्टूडेंट बेस्ट वही होता है कि इंटरेक्शन करे, राइट, कि वो अपडेट होना चाहिए। देखो 3 प्रोफेशन है, 3 क्या, तो आप लोग ये जो कोर्स कर रहे हो ये प्रोफेशनल कोर्सेस है। प्रोफेशनल मतलब क्या, यहाँ पे जो चीजें हैं वो हमेशा चेंज होती रहती है। सेफ्टी के पॉलिसी 1948 में आई, फिर उसको क्यों रिवर्स हुई, क्योंकि बनी थी, तो अभी वॉइस था, फिर आप आवाज सर क्लियर वो नहीं आ रही सर। आवाज आवाज हाँ, ब्रेक डाउन होते नेशनल, वेरी गुड, यस, आवाजाचा अभी इश्यू येतोय अभी सर, आवाजाचा इश्यू अभी परफेक्ट है, येतोय सर. जी येस सर। येस हाँ आता येतोय येत सर. आहे आवाज अभी, आता येतोय बरोबर आहे सर. का? अरे सर येतोय. जी ओके, सर बरोबर। तर हे, यस यस, वो थोड़ा सा टेक्निकल बीच में खराबी होती है, बट हम फोकस करेंगे वापस से। सी 2005 2016 में चेंज क्यों किया, क्योंकि 2005 में उस वो पॉलिसी जो गाइडलाइन थी वो अलग थी। वहां पे पहले लो राइज बिल्डिंग बनते थे इतने हाई राइज बिल्डिंग नहीं थे, लेकिन अब हाई राइज बिल्डिंग बन गई है, तो उसके प्रॉब्लम्स, उसके हजार्ड्स भी वैसे बढ़ गए हैं। क्लियर है? तो प्रोफेशनल कोर्स जो आप लोग ये कर रहे हो, वेरी गुड फॉर रिस्पॉन्स, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। ये जो पॉलिसीज चेंज हो रही है वो उसका कारण यही है। मैं प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बता रहा था कि ये प्रोफेशनल कोर्स है क्या, कि जो भी प्रोफेशनल कोर्स इन द सेंस, सिक्योरिटी एक प्रोफेशन है, फायर एक प्रोफेशन है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, लॉयर एक प्रोफेशन है। ये प्रोफेशनल कोर्स क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें चीजें बदलती रहती है। डॉक्टर का प्रोफेशन क्यों है, क्योंकि वहां पे हर बार हर हर दिन कुछ ना कुछ रिसर्च हो रहा है। अभी कोविड आया था 4-5 साल पहले 2020 में, तो उसकी वैक्सीन बनी, राइट, तो वो रिसर्च है। अभी सेफ्टी में कुछ ना कुछ न्यू पॉलिसीज आ रही है। फायर में अभी पहले फायर हाइडेंट, फायर ट्रायंगल था, अब टेट्रा हाइडेंट है। तो ऐसे न्यू न्यू चीजें आती है। वैसे ही सेफ्टी में न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज भी आ रही है, इक्विपमेंट भी आ रहे हैं। तो ये डिसाइड कौन करेगा, आप लोग डिसाइड करोगे, ठीक है। सेफ्टी मैनेजर्स डिसाइड करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। और आप लोग कैसे डिसाइड करोगे, जब तक आपको नॉलेज ही नहीं होगा वो इक्विपमेंट का, कि आप लोगों को क्या चीजें लानी है, कंपनी के लिए क्या बेनिफिशियल है, तो आप लोग कैसे रिकमेंड कर सकते हो। तो आपको अपग्रेड होना जरूरी है। तो सेफ्टी मैनेजमेंट में ये सारी चीजें आती है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि लोअर मैनेजमेंट कैसे काम करेगा, उनका वर्क कल्चर कैसा रहेगा, ये सब चीजें मैंडेटरी होती है। तो आपके आपके जो प्रोफेशन आपने ये जो चुना है, इसमें हर चीज कुछ ना कुछ अपग्रेड होती जा रही है। जैसे मोबाइल में आप लोग देखते हो, हर समय सॉफ्टवेयर का, आपका जो है एप्लीकेशन का, उसका अपडेट आता है, तो वो हम अपडेट करते हैं प्ले स्टोर से। लेकिन सेफ्टी रिलेटेड जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, उसमें भी बहुत सारी चीजें आती है। क्लियर है, समझ में आया सभी को? साइली पाटिल, आपका रिस्पांस नहीं आया। प्रेजेंट आप हो या नहीं? यस, वेरी गुड, ओके। सो रिस्पांस से प्रेजेंट अच्छा है कि आप लोग सुन रहे हो मेरी बातें। आप चैट बॉक्स में मैसेज लिख सकते हो। एंड कंटेंट, यस सर, आई नो अबाउट अहमदाबाद प्लेन क्रैश इंसिडेंट। यस, ये बहुत बड़ी दुख की घटना है कि हमारे देश में, हमारे यही नियर बाई स्टेट में ये सब चीजें हुई, और काफी लोग की जान गई। अभी वो प्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं था भाई, प्लेन में मतलब एक टेक्निकल होगा, प्लेन का तो कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता है, लेकिन उसके साथ साथ वहां पे जो रह रहे थे हॉस्टल में मेडिकल वाले स्टूडेंट्स, उनकी भी जाने गई। तो लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब क्या कुछ हो जाए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि मुंबई जैसे
शहर जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पे टेररिस्ट अटैक, तो वॉर, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एयर स्ट्राइक अटैक। सो बेसिकली ये सब चीजों में होता क्या है, ज्यादा कुछ नहीं होता, जाने जाती है, डेथ होती है, फर्टिलिटी होती है, राइट। तो ये सब चीजें दुख की बात है कि प्रॉपर ये सब चीजें होनी चाहिए। अभी इसमें हमारा क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट तो है ही। इन फ्यूचर आप एज ए स्टूडेंट या आप लोग अभी काम भी कर रहे होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप रिकमेंड करोगे। और कब रिकमेंड करोगे, जब आपके पास में ये सब चीजों की नॉलेज होगी, राइट। तो इसी ये टॉपिक वास्ट है, बट हमें इसको शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ। और भी चीजों के लिए आप एग्जाम्पल यूट्यूब, ये सब चीजें डेली बेसिस पे आपको ये सब चीजें करना है, प्रैक्टिस करनी है ये सब चीजों की, कि रिसेंट इंसिडेंट कहाँ हुए, क्या सेफ्टी पॉलिसी वहां पे थी उस ऑर्गेनाइजेशन में। टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में हर बार हर दिन कहीं भी कुछ भी आप देखोगे इंसिडेंट होता है, तो अगले दिन उसका लेख आता है, मराठीमध्ये लेख म्हणतात, इंग्लिशमध्ये आपण हेडलाईन्स म्हणू शकतो, आणि हिंदीमध्ये मतलब वो जो टाइटल्स है वो सब चीजें उसमें मेंशन होता है, हर चीज माइक्रो लेवल पे लिखी जाती है। आप ऑनलाइन भी देख सकते हो कि सपोज मुंबई में कुछ फायर हुआ या कमला मिल्स फायर का, तो आप कमला मिल्स फायर और आगे टाइम्स ऑफ इंडिया आप डालोगे न्यूज, तो आज भी वो आपको इंटरनेट पे मिलेगा कि कितने लोगों की जान गई थी। आज भी लोअर परेल आप एल्फिस्टन में जाओगे, पहले एल्फिस्टन था उसका नाम, अब प्रभा देवी हो गया है, वहां पे भी जो चिंगड़ा चिंगड़ी, मराठी में चिंगड़ा चिंगड़ी म्हणतात, हिंदी में उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं गर्दी की वजह से, भगदड़। भगदड़, वो भगदड़ की वजह से सिर्फ एक आवाज किसी ने बोल दिया कि पुल गिरा, लेकिन उसकी वजह से वो 16 से 18 लोगों की डेथ हो गई। सो अभी भी इंसिडेंट होते जा रहे हैं ये सब चीजों के लिए, बट हम कितना उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं वो हमारे ऊपर निर्धारित करता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर वो फोकस होता है कि हम कैसे इसको सीख रहे हैं, क्या क्या सीरियसली ले रहे हैं, कि खाली बस खाली पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सब जो चीजें हैं ये हमें लाइफ टाइम काम आने वाली है, क्लियर। हाँ या ना, thumbs up। ये सब जो चीजें हम सीख रहे हैं, जो आपने कोर्स में एडमिशन लिया है, भाई ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल, ठीक है। आप कहीं पे भी जाओ, एनीवेयर ऑफ दी वर्ल्ड, यही सब चीज मिलने वाली है आपको सेफ्टी रिलेटेड। और ये कोर्स करने के बाद में आप कहीं पे भी जाओगे तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज सेफ्टी मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर देने आना चाहिए। तो आंसर आप कैसे दे पाओगे, जब आपको उसके बारे में पता होगा, राइट। आप बहुत सारी, हम जब अभी तो प्रोफेसरशिप में ये काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम बच्चों का इंटरव्यू भी लेते हैं तो हम बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज फायर ट्रायंगल, सेफ्टी मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी मतलब क्या होता है। बट वो लोग आंसर नहीं दे पाते हैं क्योंकि उन्होंने सीरियसली पढ़ाई किया ही नहीं। तो मैं यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको फर्स्ट डे से सिंसियर होना है। अगर आप सिंसियर नहीं होगे पढ़ाई में तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। हमने वर्क परमिट अच्छे से चेक नहीं किया, वो पर्सन फिजिकली फिट नहीं था, वो भाई वर्कर काम करने जाएगा और उसको कुछ इंसिडेंट की वजह से उसका हाथ कट सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। तो हमारे हमारे हम जो सीख रहे हैं उसमें जाने जाती है, डेथ, इंजर्ड होता है सर मला एक फिजिकली, प्रश्न ये सब विचारायचा आहे. चीजें। हाँ थांबा ना, नंतर तुम्ही चॅटवर लिहा, मी बोलतो तुम्हाला, ओके। ओके. तो ये सब चीजों के लिए हमारे प्रोफेशन में जो हम सीख रहे हैं सेफ्टी मैनेजमेंट की चीजें, ये सब चीजों में अगर हम प्रॉपरली नहीं है तो ज्यादा कुछ नहीं होता, इंजर्ड हो जाता है कोई ना कोई पर्सन, वर्कर। हाँ, तुम्ही आता विचारू शकता क्वेश्चन।
कोण विचारत होता? नाव नाव सांगा फक्त पहिला. रवी शित्रे. हा रवी, हा रवी बोला शित्रे ना. सर. हा सांगा, सर मला विचारा. साईडवरती एखादा ऍक्सिडेंट झाल्याच्या नंतर सेफ्टी ऑफिसरनी किंवा सेफ्टी टीमने साईड टीमने कसं हँडल करायचं सेफ्टी? इन्सिडेंट झाल्यानंतर हा, इन्सिडेंट झाल्याच्या नंतर ते कुणाला ओके. कळवायला पाहिजे किंवा येस येस. इन्सिडेंट म्हणजे कोणता इन्सिडेंट? तू मला ऍक्सिडेंट सांग. डायरेक्ट डेथ. एखादा ऍक्सिडेंट. एखादा लेबर, हा डायरेक्ट डेथ झाला, लेबर काम करते दररोज पडला खाली आणि एक्सपायर झाला, तर आपण ते केस कशी हँडल करायची? ओके ठीक आहे, म्यूट करा, मी सांगतो. रवि ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सपोज सर हम काम कर रहे हैं और किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वो कैसे हैंडल करने का. तो उस चीज के अंदर डेथ तुरंत तो होगी नहीं, फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि पहले तो वो पर्सन इंजर्ड होगा या सपोज हार्ट अटैक आएगा, तो यू विल नॉट डिसाइड वो पर्सन डेथ हुआ है या नहीं. ठीक है, ये पहला पॉइंट. अगर पर्सन को हार्ट अटैक आ गया या हाइट वर्क में गिर रहा है, वो गिर गया जमीन पे, तो सबसे पहले वहां के लोग या आप वहां पे आप देख रहे हो उस सिचुएशन में हो, तो आप लोगों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग जो अभी मिलेगी या आपने सीखा होगा, तो उसको फर्स्ट एड करोगे. अभी फर्स्ट एड मतलब क्या? अगर वो पर्सन गिरा है या हाइट वर्क से, तो उसका हेलमेट आप लोग कोशिश करोगे कि जानने की कि उसको मार किधर लगा. अगर उसको ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करोगे, बैंडेजेस करोगे, राइट. आप हॉस्पिटल में कॉल लगाओगे या आपके साइट पे फर्स्ट एड की टीम होती है, ईआरटी टीम होगी या आप उसके पार्ट होगे, तो आप स्ट्रेचर, व्हील चेयर, वॉट एवर जो भी चीजें वहाँ की इक्विपमेंट है वो सब लेके आओगे. आपने क्वेश्चन पूछा डेथ, तो सपोज डेथ हो गई है, वो आप डिसाइड कर नहीं सकते क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो. आपको मालूम है कि वो पर्सन डेथ हो गया है उसका, ठीक है, सांसें से नहीं चल रही है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर सकते कि उसकी डेथ हुई है. वो क्लिनिक में ही जाके या हॉस्पिटल में जाके ही उसका जब ईसीजी होगा, तभी वो पता चलेगा कि उसकी डेथ हुई है या नहीं. क्लियर. तो सपोज ऐसा देखते हो आप, तो उस टाइम पे आप सबसे पहले फर्स्ट एड करो, रेस्क्यू टेक्निक यूज करो. जो रेस्क्यू टेक्निक्स होती है, आप जैसे कि आपके पास व्हील चेयर है वो यूज करो, एंड आपके पास में स्ट्रेचर है वो यूज करके आप डॉक्टर के पास में लेके जाओ सबसे पहले. ही विल डिसाइड कि दैट और नॉट. एंड मुझे पता चल गया रवि कि आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कि ऐसे सिचुएशन में जैसे कि कोई पर्सन 5वें माले से ही गिर गया है और उसका पैर टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, सर में से खून निकल रहा है, तो आप मैं समझा ये क्वेश्चन कि सपोज किसी ने सुसाइड ही कर लिया है हाई राइज टावर से, तो एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपके ऊपर आएगा या नहीं, हु इज रिस्पॉन्सिबल. तो इसी के लिए वो जो पर्सन है वो एक्सीडेंट आप हैंडल कर. वॉइस क्लियर नहीं. आवाज येत नाही सर, आवाज तुटतोय सर, आवाज. आवाज बिलकुल नाही येत सर, आवाज बिलकुल नाही येत. हॅलो हॅलो, आता येत आहे? आता येत आहे का? येतोय. हा, तर हाँ, तर मी ऐसा बोलत होता कि आप ये क्वेश्चन कर रहे हो कि सपोज किसी की डेथ हो गई या सुसाइड कर लिया वो पर्सन ने, तो तब क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में. वो क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन है रवि, मैं समझता हूँ वो पॉइंट. तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा या नहीं. तो अनदर एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि आपको वो बंदा या वर्कर या कोई भी पर्सन है, उसकी जान बचानी ही है. पर कैसे जान बचानी है? तो सेफ्टी मैनेजमेंट अप्लाई करके कि आपकी खुद की पहले सेफ्टी देखनी है. आपको पीपी वगैरह, क्योंकि ब्लीडिंग आ रहा है, तो आपके पास हैंड ग्लोव्स है या नहीं, क्योंकि कैसा है, कंटामिनेशन हो गया, आपको अगर वो चीज आपको कुछ हो गया तो आप पे इम्पैक्ट हो सकते हो. तो आपको खुद की पहले सेफ्टी करनी है.
एंड देन फिर वहां पे उसको डॉक्टर के पास में लेकर जाए। और आप सोचो कि आप डॉक्टर के पास लेके जाओगे और सपोज वो पर्सन की डेथ हो गई वहां, आवाज येत राइट? अभी अभी आ रही है? अभी अभी सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? अभी अभी हाँ अभी आ रही है सर। किसी पर्सन को, है ना? तो डॉक्टर के पास में जाने के बाद में सपोज वो उसकी डेथ हो जाती है, तो हम क्या बोलेंगे? डॉक्टर ने ले ली जान? ऐसा तो है नहीं ना। लेकिन डॉक्टर अपना काम करता है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? रवि, समझ में आ गया आपका क्वेश्चन का आंसर? तो एज अ यस प्रोफेशनल यस ऑफिसर, हाँ, एज अ प्रोफेशनल आपका जो जॉब है, सपोज ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो प्रॉपर वहां पे आप अकेले नहीं होते हो, पूरी टीम होती है, सब लोग से पूछा जाता है किसने क्या देखा, क्या हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में आपको वो पर्सन को एज अ कैजुअलिटी आपको हैंडल करना है, वहां के स्ट्रेचर से लेके जाना है डॉक्टर के पास में, बिकॉज यू आर नॉट अ डॉक्टर ना। तो आप वो डिसाइड नहीं करोगे कि वो पर्सन की डेथ हुई है या नहीं। ठीक है, आपको दिखता भी है सांस नहीं चल रही है, फिर भी आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है ना? या हमारे घर पे भी किसी की बुजुर्ग लोगों की तबीयत खराब हो जाने की वजह से डेथ हो जाती है, तो डॉक्टर आके प्रॉपर चेक करता है, डेथ सर्टिफिकेट कोई ऐसे ही नहीं दे देता। क्लियर है? क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को होप पता चल गया होगा रवि। यस। यस सर सो यस सर हाँ, सो आपको एज अ कोई भी कैजुअलिटी अगर कुछ भी होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उम्मीद नहीं करोगे कि वो सिक्योरिटी गार्ड आके हेल्प करेगा या फायर ऑफिसर या है, वहां का जो सेफ्टी इंचार्ज होगा वो रिस्पॉन्सिबल है उस वर्कर का। तो ये जो टॉपिक्स है, ये जो प्रोफेशन आपने सेलेक्ट किया है, ये हाईली प्रोफेशनल है भाई। आप किसी की जान बचा रहे हो, इक्विवेलेंट टू डॉक्टर। अगर आप फर्स्ट एड करने के लिए आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स कम करोगे तो वहां पे हॉस्पिटल में उसको रिकवरी होने के लिए 3 साल और लेट होगा। आप अगर फर्स्ट एड अभी ब्लीडिंग उसका कम करोगे तो वहां पे हॉस्पिटल में उसको कम खून की बोतल चढ़ेगी। तो ये सब चीजें हैं। और ये सब चीज जो मैं बोल रहा हूँ, कटना, डेथ या कुछ चीजें, ये प्रोफेशन आपने चुना है तो ये सब चीज के आप हैबिचुअल हो जाओ। कि कोई किसी का सर हाथ फ्रैक्चर हो गया, किसी का हाथ मुड़ गया, क्योंकि ये सब आप ऑलरेडी आप काम कर रहे होंगे तो ये सब आप सुनते होंगे, राइट? और तो ये सब चीजें हैं। तो क्या बोलते हैं, आप ये सब चीजों का आप देख सकते हो। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? यस। तो आज के सेशन में यस हम सर इतनी यस चीजें, यस यस, आज की सेशन में हम ये सब चीजें ही देखे हैं कि सेफ्टी मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या टॉप लेवल मैनेजमेंट है। इसका जब मैं नोट्स भेजूंगा तो आपको जो ये पॉइंटर्स है ये सब आपको पता चलेगा। कोशिश करना है, आप जॉब कर रहे हो या आप अभी स्टूडेंट ही हो, आपको टाइम निकाल के पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ पॉइंटर्स, जो सब पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उसको लिखना भी है। जब आप लिखोगे तो याद रहेगा। तो क्या इमरजेंसी में क्या है, नहीं तो एग्जाम के टाइम पे भी आप भूल जाओगे, अरे वो सर ने क्या पॉइंट बताया था, अरे इंसिडेंट हो गया, अरे क्या करना था, पहले पहले एयरवे चेक करना था, ब्रीथिंग चेक करना था, सर्कुलेशन चेक करना था, क्या चेक करना था, राइट? सो आप लोग डिसाइड करने वाले हो क्योंकि आपने वो स्टडी की है, आप वो स्टडी कर रहे हो, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भाई काम, आप चीजें सीख रहे हो ये सब चीजें। तो फोकस करना है ये सब चीजों के ऊपर। बाकी आपको व्हाट्सएप चैट में मैं यूट्यूब के लिंक्स, इंसिडेंट, रिसेंट इंसिडेंट, जो सेफ्टी रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम के लेक्चर में पीपीटी प्रेजेंटेशन वीडियो भी आपको शेयर करूं। क्लियर है? अभी किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। किसी को डाउट है कुछ? एनीथिंग रिलेटेड टुडेज टॉपिक? डाउट होना चाहिए वैसे। या तो आपको सब चीजें समझ में आ गई है या कुछ भी चीजें समझ में नहीं आई है। कोई बात नहीं, अभी नहीं पूछना है तो आप चैट पे पूछ सकते हो,
एंड नोट्स वगैरह सब आपको प्रोवाइड करेंगे धीरे धीरे। या मिल गया है आपको नोट्स? कोई एक जन बोल सकता है नोट्स मिला है या नहीं? नहीं सर। नहीं पीडीएफ? सर। हाँ ठीक है, वो मिल जाएगा आपको धीरे धीरे। नोट्स का कोई टेंशन नहीं है, उसको पढ़ना है और अच्छी तरीके से एग्जाम क्लियर करना है। कुछ डाउट होगा तो वो पूछ सकते हो आप लोग, चैट में लिख सकते हो। तो मैं आपको शेयर करूंगा वीडियोस, तो हर एक को वो जो अपना साई केयर कॉलेज है उसमें एज अ प्रोफेसर कार्यरत हूँ, राइट। एंड साइड बाय साइड मैं अलग अलग इंस्ट्रक्टर चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, ये सब चीज़ें। तो धीरे धीरे आपको मेरे बारे में भी जानने का मौका मिलेगा और लेक्चरशिप के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक था सेफ्टी मैनेजमेंट, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इस कोर्स का। एंड धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएगी। कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है, आप बेझिझक पूछो, क्योंकि हमारे में डाउट अगर है तो समझो डाउट है मतलब वो किसी ना किसी की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो डाउट मत रखो किसी भी चीज के लिए, कि बिंदास पूछो, क्योंकि कल के दिन आपको जो आप ऑफिसर बनोगे तो इंटरेक्शन करना है आप लोगों को लोगों के साथ, और आपको ही नहीं पता होगा, आप डाउट में हो रहोगे कि सर वो घर से निकला नहीं था, सर वो फैक्ट्री से निकला नहीं था सर वो अंदर फंसा हुआ ही है। तो आप डाउट में हो तो डाउट मत करो, बेझिझक होके पूछो एनीथिंग। मराठी, इंग्लिश, मराठी जे काही लँग्वेज असेल ते लँग्वेज मध्ये, ठीक आहे। विषय कळालं? अरे काय ऑडिओ म्यूट करून हो तर बोला। हो सर। हो, तर आप लोगों को इंटरेक्शन इंटरेक्शन करना है, एनीथिंग रिलेटेड पूछना है, आप लोग ऐसे ही पार्टिसिपेट करो, राइट। ये चीज के लिए आज बहुत सारे जन नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे। कुछ लोगों का कुछ जॉब भी होता है, प्रायोरिटीज होती है, लेकिन अगर आप सेशन अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा ऑप्शन स्टडी तो कंप्लीट करना ही है, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि ये सेशन बार बार होगा, वो आगे 3 महीने बाद वो सेशन रिपीट होगा, इट्स टेक टाइम। क्लियर? तो कोशिश करो नेक्स्ट टाइम अटेंड करने के लिए टाइम पे। और नेक्स्ट टाइम हम पीपीटी प्रेजेंटेशन और वीडियो भी वो करेंगे, और जिसमें आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चलेगा। ओके, थैंक सर यू एक फॉर प्रश्न होता. पार्टिसिपेशन। हाँ सांग, विचारा हा सर, तुम्ही मगाशी कसं म्हटला की मोबाईलचं कोणते अपडेट आले की चेंजेस असले तर प्ले स्टोअर मधून आपण अपडेट करतो. तर सेफ्टी हम्म, मध्ये का नाही हम्म, मॅनेजमेंट मध्ये नवीन रूल्स अँड रेग्युलेशन जेव्हा येतात किंवा समथिंग चेंज होते, ते आपल्याला अपडेट येस। कसे मिळतात किंवा कुणाकडून मिळतात? हां, तर आपल्याकडे इंडियामध्ये नॅशनल सेफ्टी काउन्सिल आहे. याची वेबसाईट आहे. त्याच्यामध्ये जे काही नवीन रूल्स बनतात, नॅशनल सेफ्टी काउन्सिल, त्याच्यामध्ये ते वेबसाईटमध्ये ते अपलोड करतात. जे गाईडलाईन असते, नोटीस असते. जसे की फायर ब्रिगेडचे पण महाराष्ट्र फायर ब्रिगेडची वेबसाईट आहे. ओके. तर काही कुठेतरी घडलं, काय नोटीस आली, तर ते वेबसाईटला अपलोड करतात. हे सगळं काही अवेलेबल आहे. तुम्ही जस्ट सर्च करा तर तुम्हाला दिसेल ते. गाईडलाईन, फॅक्टरीज ॲक्ट वगैरे, वगैरे. तर तिथे काही जे काही नवीन आले आहे, तर तुम्ही ते त्याच्या वेबसाईटमध्ये तर अपलोड होतात. ओके. आणखीन काही प्रश्न आहे? विषय कळाला? Please share the website link. Yes, I will share. We will definitely share the links and videos, and all points we will be share and discuss. Okay? So आज का सेशन हम एंड करते हैं। किसी को डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होगा तो मैसेज में पूछ लीजिए। बाकी कल के शाम के लेक्चर में अगर कुछ डाउट होगा तो हम क्लियर करेंगे। ओके? थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन। थैंक यू। ओके, थैंक यू बोल सकते हैं ऑडियो म्यूट करके। दो चीज है। थँक यू फर्स्ट, सर. हाँ, ये एक मीटिंग करने का एक डेकोरम होता है, कि जब टीम स्टार्ट होती है तो आप विश करिए, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वॉट एवर।
ये एक प्रोफेशनल की एक आइडेंटिफिकेशन है। एंड सेकंड थिंग जब आप क्लोज करते हो, आप जब कभी कॉर्पोरेट में काम करेंगे इन फ्यूचर या इसमें, तो ये एक छोटा सा एथिक्स है जो नॉर्मल एम्प्लॉय एथिक्स होते हैं। तो ये चीजें होती हैं कि आप थैंक यू एंड ये पूछ सकते हो। और जब कभी भी किसी को डाउट हो तो आप ऐसे थम्स अप कर सकते हो कि ये इस टाइप का थम्स अप करेंगे या हैंड्स अप करेंगे, तो आप ये कर सकते हो और पूछ सकते हो, फिर आपसे पूछा जाएगा। तो एक छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमें, ये सब चीज़ें भी मैं सिखाऊँगा, बताऊँगा। एंड आप ये इस टाइप का इमोजी भी एप्रिसिएशन का कर सकते हो। करना है, वो मैं आपको सिखाऊँगा। मेरे सब टीचर्स जो कलीग हैं, प्रोफ़ेसर्स हैं, वो आपको सब गाइड करेंगे, आपको अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। मेन ये होता है कि एज़ अ प्रोफ़ेसर हम आपको सब चीज़ बताएँगे, लेकिन आपके तरफ से भी इनिशिएशन आना चाहिए ना, आप कितना इनिशिएटिव ले रहे हो, वो होता है। तो आप भी इनिशिएट लो, हम भी पूरी कोशिश करेंगे आपको सिखाने के लिए। एंड थैंक यू। कुछ डाउट होगा तो पूछेंगे। ओके, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन। कल कल मिलता है। थैंक यू सर। वेलकम, Okay, थैंक यू। thank you, sir. Good night, ओके, sir. वेलकम, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाईट. थँक यू.